नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियाँ, आपको उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं, यानी कि पूरी होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके अनेक भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए बताती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। पहला है किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की चौपाई से पाठ शुरू न करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता है। दूसरा है साफ तन और मन से पाठ करना है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का पाठ करें और पाठ करते समय उनका ध्यान करें। तामसिक भोजन और मंत्रा का सेवन ना करें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, था ये तीसरा बता रही हूँ, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करते से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। सातवां है कोई अपराध न करे और झूठ ना बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के भी साथ छल कपट से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के लिए प्रति छल कपट और द्वेष है तो उसको आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने में
जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। राम का नाम लिए बिना ना करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। 10वां है तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पत्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद ज़रूरी है। 11वां है मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दिशाओं में यात्रा करते समय, सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 12वां है मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। 13वां है कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं तो उनका साथ गलत कामों में साथ देते हैं तो आपको पतन निश्चित है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहें। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। इसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ भी मिलेगा और साथ ही हनुमान जी भी जमकर आपकी कृपा बरसाएंगे आपके ऊपर। 15वां है सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें इन हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।